शैक्षणिक रीति विज्ञान एक दृष्टि में यानी कि शिक्षण विद्या। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरेरे से हुई है। लैटिन शब्द क्यूरेरे लैटिन भाषा का शब्द है। शिक्षा को द्विध्रुवीय कहा है एडम्स ने। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जॉन स्मिथ और टॉलमैन ने शिक्षण के 3 चर माने: स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर शिक्षार्थी, स्वतंत्र चर शिक्षार्थी, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु या शिक्षण विद्या। सहायक सामग्री के जनक फ्रोबेल, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक या W.H. किलपैट्रिक। प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत डेविड कोल्ब। संकल्पना मानचित्र नोवेक। कॉन्सेप्ट मैपिंग नोवेक। बौद्धिक चित्र का प्रथम प्रयोग नोवेक। अन्वेषण अधिगम जेरोम ब्रूनर। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बांडुरा। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न विज्ञान पाठ को आनंदमय बनाते हैं। अध्यापन विधि जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षा दी जाती है निगमन विधि कहलाती है। अध्यापन विधि जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षा दी जाती है आगमन या आहव्यू विधि कहलाती है। समस्या के समाधान के लिए सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि प्रयत्न भूल है। विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी है अनुभाविक साक्ष्य के लिए। सीखने के प्रतिफल दस्तावेज NCERT द्वारा 2017 में तैयार किए गए। सूचना संप्रेषण विज्ञान शब्द का पहली बार विश्व में प्रचलन 1950 में लुम्सडे ने 1964 में शैक्षिक तकनीक को मुख्य 3 रूपों में विभाजित किया। लुम्सडे ने शैक्षिक तकनीक प्रथम हार्डवेयर भौतिक विज्ञान से जन्म। शैक्षिक तकनीक द्वितीय सॉफ्टवेयर रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी सिल्वरमैन द्वारा मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। सिल्वरमैन के मनोविज्ञान के विज्ञान सिद्धांत पर क्या आधारित है? शैक्षिक तकनीक द्वितीय सॉफ्टवेयर भाग। शैक्षिक तकनीकी तृतीय प्रणाली विश्लेषण या गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय शिक्षा आयोग 64 से 66 कोठारी दौलत सिंह कोठारी आयोग। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। अनुसंधान विधि आर्मस्ट्रांग। खोज अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग ब्रिटेन द्वारा। पैटर्न विधि पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड। सूक्ष्म शिक्षण एलन एचिसन और रॉबर्ट बुर्स। सूक्ष्म शिक्षण एलन एचिसन और रॉबर्ट बुर्स। पाठ योजना हार्वर्ड। समस्या समाधान विधि सुकरात और सेंट थॉमस। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित जॉन डीवी। प्रेरक बाल केंद्रित प्रेरक जॉन डीवी का। विश्लेषण सरल तर्क आधारित चरणों में विभाजित करना तथा तर्क आधारित संबंध स्थापित करना। संश्लेषण प्राप्त प्रतिरूप को निगमन विधि से व्यक्त करना। सुलजे ने अपनी पुस्तक माध्यमिक विद्यालय में गणित शिक्षा में खोज पद्धति के लाभ और हानियां बताई है। अन्वेषण उपागम का मुख्य केंद्र बिंदु हम क्या जानते हैं की बजाय हम कैसे जानते हैं पर है। समस्या समाधान उपागम एक शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है जिसमें शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी की 3 प्रक्रिया है शिक्षक शिक्षार्थी। अब है पाठ योजना के विभिन्न उपागम। पाठ योजना का निर्माण करने और लिखने के लिए बहुत सी प्रसिद्ध पद्धतियां और उपागम प्रयोग में लाए जाते हैं। हार्वर्ड उपागम, मॉरिसन या इकाई उपागम। मॉरिसन इकाई उपागम किसका है? मॉरिसन का। मूल्यांकन उपागम PS ब्लूम का या ब्लूम उपागम। क्षेत्रीय शिक्षण RCM मैसूर उपागम क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय मैसूर द्वारा। ग्लोवेरियन उपागम ग्लोवर द्वारा। हार्वर्ड उपागम हार्वर्ड के 5 सोपानों के नाम से प्रसिद्ध यह उपागम जेफ हार्वर्ड और उसके अन्यों के विचारों का परिणाम है। ये 5 सोपान है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। हार्वर्ड के 5 सोपान है। अब है इकाई उपागम की। इस उपागम के प्रतिपादक शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
मॉरिसन थे। इकाई उपागम किसका है? मॉरिसन का। हर्बट उपागम हर्बट का। इसमें शिक्षण अधिगम क्रियाओं का नियोजन करने के लिए इकाई विधि पर बल दिया जाता है, इस कारण से इसे इकाई उपागम का नाम दिया गया। इस उपगम का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु में दक्षता प्राप्त कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसमें विषय वस्तु को छोटी छोटी परंतु सार्थक इकाइयों में विभक्त करने का सुझाव दिया जाता है। इकाई उपागम के सोपान है अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन और आवृत्ति। उसके थे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। इकाई उपागम के अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन, आवृत्ति।